कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के महासंकट काल में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और तो और कई कोरोना संक्रमित मरीजों को बचाने के लिए कई कोरोना योद्धाओं की शहादत को भी हमने देखा। इस महामारी में कई परिवार तबाह हो गए। कई तो ऐसे थे जो इस महासंकट काल में सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े होकर अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा करते रहे, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो या पुलिस महकमे के अधिकारी। सभी लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया और इस महामारी के खिलाफ जो जंग लड़ी गई उसमें समर्पण भाव से अपना अहम योगदान दिया। ऐसे लोगों की याद में मुंबई करों ने सड़कों पर उतरकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस पदयात्रा का आयोजन एकता मंच ने किया, जिसने समय समय पर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह पूरी ईमानदारी के साथ किया। अंधेरी मॉडल टाउन से निकलकर CWC स्कूल तक पहुंची इस पदयात्रा का नेतृत्व किया एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल ने। इस रैली की खासियत ये रही कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सर्वधर्म समभाव की तर्ज पर लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस बात का संदेश दिया कि कोरोना योद्धाओं की शहादत को हम भूल नहीं पाएंगे। कोरोना काल में मारे गए लोगों और शहीद हुए कोरोना योद्धाओं को इस दौरान भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अजय कौल कहते हैं कि जिन कोरोना योद्धाओं ने निस्वार्थ भाव से मुसीबत की इस घड़ी में लोगों की मदद की, उन्हें हम भुला नहीं सकते। मानव सेवा सच्ची सेवा हम तुम्हें कभी भुला नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोरोना काल का जो दायरा रहा, उस दौरान जिस तरह से लोगों की जानें गई और उस कई ऐसे भी वीर थे जिन्होंने उनको बचाने के चक्कर में अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में आज एकता मंच की लीगल टीम द्वारा जो है पदयात्रा निकाली गई है। हमारे साथ मौजूद है एकता मंच के अध्यक्ष अजय कौल सर, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो उनके लिए याद करना जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाते हुए अपने जान को बलि दी है, उनको किस तरह से आज आप लोग याद कर रहे हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं? देखिए, मुंबई कर आज उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए निकले हैं जिन्होंने बिना स्वार्थ के, ये जानते हुए भी जब वो कार्य कर रहे थे, चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जानते थे कि वो कितने डेडली वायरस के साथ डील कर रहे हैं। इसमें उनकी जान को भी खतरा हो सकता था। ये जानते हुए भी उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लोगों की सेवा की। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई कर इकट्ठे हुए हैं। मुंबई कर इकट्ठा हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन जिस तरह से लोगों की तादाद आज एकता मंच की ताकत बनकर आज सड़कों पर उतरी है, क्या कहेंगे? क्योंकि एकता मंच हमेशा लोगों के लिए काम करता है और ऐसे में एक बार फिर जहां लोग तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और एकता मंच उनको याद कर रहा है जिन्होंने लोगों के लिए जान दी है। क्योंकि क्या है, अच्छे कार्यों को भुलाना नहीं चाहिए और मुझे लगता है यह हर इंसान का फ़र्ज़ है कि जिन लोगों ने हमारे लिए बिना स्वार्थ के निस्वार्थ सेवा की है, उनके लिए अपना वक्त देकर उन्हें कम से कम ये बोलना चाहिए कि हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। हम तुम्हें भुला ना पाएंगे। जिस तरह से हमने देखा कि आज इस पदयात्रा की जो शुभारंभ है वो जो है प्रिंसिपल जज ने किया है, किस तरह से यहाँ पर लीगल टीम का जो है समावेश है एकता मंच की? देखिए, मुंबई सबअर्बन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज ये एक सेल चला रही है। पिछले गए साल इसका उद्घाटन हुआ था, जो कि अंडर प्रिविलेज क्लास ऑफ द सोसाइटी के लिए बिना किसी शुल्क के वो उन्हें जुडिशियल ले देते हैं। तो ऐसे लोगों को लेकर जब जब अच्छा कार्य होता है सोशल, वो जुड़े रहता है। सर, आज जिस तरह से इसके बाद क्या क्या प्रोग्राम है, पदयात्रा के बाद किस तरह का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में कितने लोगों का समावेश किया गया? देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 8 से 10 हज़ार लोग इस रैली में उपस्थित हुए हैं और उसके बाद हम लोग 26 लोगों को मेमेंटो प्रदान करना चाहेंगे, जिन अलग अलग डिपार्टमेंट से, जैसे 7 हिल्स के डीन आ रहे हैं। आपको पता है 7 हिल्स ने काफ़ी काम किया था कोविड पेशेंट्स के लिए। BMC के अधिकारी उपस्थित रह रहे हैं, पुलिस के अधिकारी उपस्थित रह रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के ऐसे 26 डिपार्टमेंट्स हमने सिलेक्ट किए हैं। बिल्कुल, 26 लोगों का सम्मान करना और कोरोना योद्धा के तौर पर उनको सम्मानित करना। एकता मंच की अगर बात करें तो एकता मंच लगातार लोगों को सम्मानित करता है, लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम करता है। आज जिस तरीके से ये कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किया गया है, इसमें लगातार लोगों के हाथों में तिरंगा है, लोग एक दूसरे को जो है
बधाई देते हुए ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें भुला नहीं पाएंगे। ये संदेश किस तरह सा जाएगा समाज में? देखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव में ऐसे अधिकारियों को सिंबॉलिक हम लोग मेमेंटो देना चाहेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, तो उस मौके पे हमने सोचा कि ये सही वक्त है कि उन लोगों की सराहना की जाए। इसीलिए हमने जो भी ऑफिसर्स उपस्थित होंगे उनको एक सिंबॉलिक मेमेंटो देंगे, उनके पूरे अधिकारी या वर्कर्स। आपने देखा होगा बीएमसी के भी काफ़ी सैनिटेशन वर्करों की भी जान चली गई, तो ऐसे सब लोगों के लिए हम लोग एक मेमेंटो ने प्रदान करना चाहिए। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक आयोजित की गई है और इस तरह किस तरह, और एकता मंच और क्या क्या कार्यक्रम करने वाला है आने वाले समय में? एकता मंच तो जहाँ जहाँ लोगों की को एकता मंच की सेवा की जरूरत होगी, एकता मंच हमेशा तत्पर ही रहेगा। बिल्कुल, एकता मंच हमेशा लोगों की सेवा में तत्पर रहेगा, लेकिन जिस तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में, करीब हजारों की संख्या में लोग जो है यहाँ पर इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और हम तुम्हें भुला ना पाएंगे ये नारे के साथ उन तमाम कोरोना योद्धाओं को याद कर रहे हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाई है और जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की जान बचाते समय अपनी जान गंवा दी है। उन तमाम लोगों को आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो लगातार ये 4 बंगला और इलाके से अगर ये 7 बंगला इलाके तक ये रैली निकाली गई है। लोग एक दूसरे के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में, बच्चे हों, बूढ़े हों, महिलाएं हों, हर कोई इस यात्रा में शामिल है, हर कोई उन तमाम योद्धाओं को याद कर रहा है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज, मुंबई।